प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 8। सुहानी समझ नहीं पा रही थी आखिर इसे किस बात के लिए मिर्ची लग रही थी। कौन हो तुम? सुहानी ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा। तुम ये पूछने वाली होती कौन हो? पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और हमारे सर की चेयर पर बैठी कैसे हो? दिव्या ने उसे नफरत से देखते हुए पूछा। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और मानव अंदर आया। उसे देखने के लिए दोनों मुड़ गए, परंतु सुहानी ने बस एक नज़र उसे देखा और फिर फाइलों में घुस गई। गुड मॉर्निंग सर, कमल एंड दिव्या ने विश करते हुए कहा। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ? मानव ने पूछा। क्या मानव को उसकी चेयर पर बैठी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी? दिव्या ने अपने मन में हैरानी से कहा और मानव के सामने से हट गई ताकि मानव की नज़र उस ओर जाए जहाँ सुहानी बैठी थी। सर, हमने ये प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसे देखें। दिव्या ने मुस्कुराते हुए मानव की ओर बढ़ते हुए कहा। फिर मानव ने उसके हाथ से वो फाइल ले लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। तुम्हें कुछ मिला या नहीं? मानव ने बिना देखे सुहानी से पूछा। ये बहुत ही अजीब है, आपने इन लोगों को काम पर ही क्यों रखा है? सुहानी ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। उसकी बात सुन मानव हंसने लगा। ये देखकर दिव्या का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लड़की कौन थी और आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मानव पर डोरे डालने की? दिव्या ने नफरत से मन में कहा। कमल भी समझ गया था कि मानव सर इस लड़की को पसंद करते थे। ठीक है, तुम उन्हें छोड़ दो, मुझे पता था कि वो तुमसे नहीं होगा, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा और दिव्या की ओर देखते हुए आगे कहा। दिव्या, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे प्रोजेक्ट में काम करे और मुझे उम्मीद है कि तुम कोऑपरेट करोगी। हाँ बिल्कुल सर, मैं करूँगी, दिव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि पहली बार मानव ने उसे मुस्कुराते हुए देखा था और ये देखकर तो दिव्या की जैसे धड़कनें ही रुक गई थी। सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट क्या हम जान सकते हैं कि ये लड़की कौन है? मतलब हम जानते हैं कि ये लड़की बहुत ही काबिल होगी, इसीलिए हमारी कंपनी में है। कमल ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। ये सुहानी है, लेवल एशिया कॉलेज से और 1 महीना इंटर्नशिप के लिए काम के लिए आई है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इसका ख्याल रखोगे। मानव ने उन दोनों को देखते हुए कहा। ख्याल रखोगे? ये सुनने के बाद दिव्या चिढ़ गई पर कुछ कहा नहीं। अच्छा, तो ये लड़की कॉलेज स्टूडेंट है और सिर्फ 1 महीने के लिए है। ये सुन दिव्या ने राहत की सांस ली। अब मुझे इस लड़की को मानव से 1 महीने तक दूर रखना पड़ेगा ताकि ये मानव को और सेड्यूस ना कर सके। दिव्या ने मन में सोचा। ख्याल रखना? क्या इसे लगता है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती हूँ? सुहानी ने गुस्से में मन में कहा। बिल्कुल सर, आप बेफिक्र रहे, कमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दिव्या ने भी हामी भर दी। फिर मानव ने सुहानी को उन लोगों के साथ जाने के लिए कहा। ये सुन सुहानी ने भी हामी भर दी और वो खड़ी हुई और दिव्या और कमल के साथ उस कैबिन से निकल गई। हेलो, मैं कमल यादव हूँ और मैं इस कंपनी में 2 साल से हूँ। कमल ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। हेलो, मैं सुहानी हूँ। सुहानी ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। सिर्फ सुहानी, पूरा नाम बताओ, दिव्या ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए पूछा। सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो थोड़ी शांत हो गई। तुम भी ना दिव्या, पहले दिन ही लोगों को परेशान करना शुरू कर देती हो, कमल ने उसे डांटते हुए कहा। मैं परेशान कर रही हूँ? मैं देख रही हूँ कि ये लड़की किसी को भी बड़ी आसानी से सेड्यूस कर लेती है, दिव्या ने घृणा से मन में कहा। कमल सुहानी को कैबिन में लेकर गया और उसे उसका काम बता दिया और सुहानी अपना काम कर रही थी कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। ये सुनने के बाद उसने फ़ोन उठाया। हेलो, सुहानी ने कहा। सुहानी, ये मैं बोल रही हूँ, रागिनी, बड़ी मुश्किलों से मुझे तेरा नंबर मिला है। रागिनी, कैसी हो तुम? सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत बुरी, क्योंकि मानव ने मुझे कॉलेज से सस्पेंड करवा दिया है। सुहानी, मुझे नहीं पता है कि मेरी क्या गलती थी, इसीलिए सुहानी प्लीज़ मानव को बोल कंप्लेन वापस ले ले, वरना मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, रागिनी ने रोते हुए कहा। क्या ये कब हुआ? तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगी, सुहानी ने समझाते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। शाम हो चुकी थी और सुहानी के घर जाने का टाइम भी हो गया था और इस बार वो लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो ऑफिस से जल्दी ही बाहर निकल गई। तभी कमल ने सुहानी को देख लिया, इसीलिए वो सुहानी के पास ही आ रहा था कि तभी उसने देखा कि एक बड़ी सी काली मर्सिडीज उसके आगे आकर खड़ी हुई और सुहानी उसमें बैठ गई और वहाँ से चली गई।
मैं नहीं जानता था कि सुहानी इतनी अमीर थी। कमल ने हैरान होते हुए कहा, मुझे मानव से बात करनी होगी क्योंकि वो मेरी वजह से मेरे दोस्तों को सजा नहीं दे सकते थे। सुहानी ने गाड़ी में बैठे परेशान होते हुए कहा। गाड़ी जल्दी ही सेठी हाउस पहुंच गई। सुहानी गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर चली गई। सुहानी ने सबसे पहले अपने कमरे में देखा, वहाँ मानव नहीं था। मैम पानी। लीना ने सुहानी को पानी देते हुए कहा। क्या मानव अभी तक घर नहीं आए? सुहानी ने सवाल किया। नहीं सर, अभी तक घर नहीं आए हैं, लीला ने जवाब दिया। अच्छा। बोलने के बाद सुहानी ने पानी पिया और ग्लास वापस लीना के हाथ में पकड़े ट्रे में रख दिया। मैम, मैं आपके लिए डिनर लगा दूं? लीना ने सवाल किया। नहीं, मैं मानव का इंतज़ार करना चाहती हूँ, सुहानी ने जवाब दिया और उसके बाद लीना वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ दिव्या अपने बिस्तर पर लेटी हुई पिज़्ज़ा खा रही थी और अपने मोबाइल में मानव की फ़ोटो को जूम करके देख रही थी। उस फोटो में मानव ने सिर्फ ब्लैक पैंट पहना हुआ था और ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, जिसके कारण उसकी मस्कुलर बॉडी दिखाई दे रही थी। वो भी काफ़ी हॉट लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, लेकिन आज वो मुझे देखकर मुस्कुराया। ये सोचते हुए दिव्या मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। दिव्या पूरी तरह से मानव के सपनों में खोई हुई थी। तभी दिव्या के कमरे का दरवाज़ा खुला और दिव्या अपने ख्वाबों से बाहर आई। डैड, आप? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी प्रिंसेस कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही है। क्या बात है? दिव्या के पिता योगेश ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। अब आपसे क्या छुपाना डैड, मैं अपने प्रिंस चार्मिंग को देख रही हूँ, दिव्या ने शर्माते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, मैं जानता हूँ, बट क्या तुम नहीं जानती हो कि इस बार मैं अधिराज सेठी से तुम्हारे रिश्ते की बात करने वाला हूँ? योगेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या सच में? दिव्या ने उत्सुक होते हुए पूछा। अगले महीने अधिराज सेठी का बर्थडे है और उस दिन मानव भी वहाँ ज़रूर आएगा, तो मैं तभी बात करने वाला हूँ, योगेश ने जवाब दिया। ये सुनने के बाद दिव्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई। थैंक यू डैड, दिव्या ने योगेश के गाल पर किस करते हुए कहा। ठीक है मेरी गुड़िया रानी, अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है ना। इसीलिए योगेश ने दिव्या को कंबल ओढ़ाते हुए कहा और लाइट बंद कर उस कमरे से बाहर निकल गया। योगेश के पिता राकेश वर्मा अधिराज के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए योगेश ने राकेश से विनती करी कि वो अधिराज सेठी से दिव्या और मानव के रिश्ते की बात करे, और वो तैयार भी हो गए। और हो भी क्यों ना, आखिर दिव्या उनकी लाडली पोती जो थी। इधर सेठी हाउस में थोड़ी देर बाद मानव घर आ चुका था। घर आते ही वो सबसे पहले अपने कमरे में गया। तभी उसने देखा कि सुहानी सोफे पर सो रही थी। ये यहाँ क्यों सोई थी? मानव ने नाराज़ होते हुए कहा और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर आराम से सुला दिया। तभी सुहानी की आंखें खुल गई। तुम्हारी नींद तो बहुत कच्ची थी, मानव ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहना है तुम्हें? मानव ने संदेहशील नज़रों से देखते हुए पूछा। ये सुन सुहानी खड़ी हुई और चेंजिंग रूम में चली गई। ये देखकर मानव हैरानी से उसे देखता रहा और जहाँ सुहानी गई थी, फिर सुहानी अंदर एक बैग लेकर आई। मानव देखो, ये मैंने आपके लिए लिया था। सुहानी ने उस पैकेट को मानव की ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए? सच में? यह सुनने के बाद मानव और भी ज्यादा हैरान हो गया। ये तुमने कब लिया? मानव ने सवाल किया और सुहानी के हाथ से वो पैकेट ले लिया, क्योंकि वो खुद भी एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि सुहानी उसके लिए क्या लाई होगी। वैसे तो मानव के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर सुहानी का गिफ्ट उसके लिए सबसे स्पेशल था और उसे महंगा होने की भी ज़रूरत नहीं थी। मानव ने देखा कि उसमें एक डार्क ग्रीन चेक वाली टी शर्ट थी। यह कलर मानव को पसंद नहीं था, बट शायद सुहानी को ये बात पता नहीं होगा। लेकिन आज उस गिफ्ट को देख मानव बहुत खुश हो गया था। थैंक यू एंजल, बोलते हुए मानव ने सुहानी को अपने गले से लगा लिया। तुमने बताया नहीं कि तुमने ये कब खरीदा? मानव ने फिर से सवाल किया। मैंने ये कल खरीदा था, जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, क्योंकि आपने कहा था ना कि हम अगले महीने आपके दादाजी से मिलने जाएंगे, और मैं जानती थी कि आपके पास शॉपिंग करने का समय नहीं होगा, इसीलिए मैंने खरीद लिया। कैसा लगा? ये सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या मतलब, तुम वहाँ पर मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी? मानव ने हैरानी से पूछा। नहीं, शॉपिंग तो मैं अपने लिए ही करने गई थी, बट जब मैंने ये देखा तो मुझे आपकी याद आई और इसीलिए मैंने इसे आपके लिए खरीद लिया, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
तुम्हें मेरी याद आई सच में? मानव ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके लिए इतना काफ़ी था कि उसकी सुहानी को उसकी याद आई, लेकिन मैं भागने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। इनफैक्ट मैं तो कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही वहाँ जाने वाली थी, बट तभी हमारा किडनैप हो गया। सुहानी ने मायूसी से जवाब दिया। कोई बात नहीं, अब अगर जब तुम्हें मेरे लिए शॉपिंग करना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मानव ने सुहानी की ठुड्डी को ऊपर करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, इसीलिए मैं रागिनी को लेकर गई थी, लेकिन आपने उसे सस्पेंड करवा दिया। सुहानी ने निराश होते हुए कहा। मुझे माफ़ करना एंजल, मुझे पता नहीं था, बट तुम चिंता मत करो क्योंकि अब वो कल से आ जाएगी। मानव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मानव समझ गया था कि उसने जानबूझकर ये शर्ट अभी दिखाया है ताकि वह अपनी दोस्त का सस्पेंशन कैंसिल करवा सके, बट मानव यह भी समझ गया था कि सुहानी वाकई में ये उसके लिए खरीद कर लाई होगी, क्योंकि ये टी शर्ट का कलर मानव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जो मानव को पसंद नहीं होता है वो उसके घर में दिखाई भी नहीं देता है। बट ये गिफ्ट सुहानी ने उसके लिए खरीदा था, और वो भी पहली बार, इसीलिए मानव इसे बिल्कुल भी फेंक नहीं सकता था। दूसरी तरफ सुहानी ने ये टी शर्ट वाकई में मानव के लिए ही खरीदा था, क्योंकि जब वो शॉपिंग करने के लिए गई थी तब भी उसे ये बहुत अच्छे से पता था कि मानव को उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो कॉलेज से बाहर गई थी। इसीलिए उसने मानव के गुस्से से बचने के लिए वहाँ की सबसे महंगी टी शर्ट को खरीद लिया था, जिसका कलर उसको काफ़ी पसंद आया था। ठीक है, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने डिनर कर लिया है? मानव ने सवाल किया। नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं आपके साथ डिनर करना चाहती थी, इसीलिए सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज की सुहानी वाकई में मानव को अलग लग रही थी, क्योंकि वो तो उसकी दोस्त का सस्पेंशन कैंसिल करवाने के लिए मान गया था, फिर भी वो उसके साथ डिनर करना चाहती थी। क्या सच में? वो मुझे समझने की कोशिश कर रही थी। ये सोचते हुए मानव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। डिनर के बाद सुहानी मानव की बाहों में आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। सुहानी को अब भी उसकी आदत हो गई थी। सुहानी की आंखें बंद थी, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। मानव समझ गया कि सुहानी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उससे बात करना शुरू कर दिया ताकि इससे सुहानी को नींद आ जाए। आज का दिन तुम्हारे लिए कैसा रहा? क्या तुम्हें ऑफिस में मज़ा आया? हाँ, ठीक था, सुहानी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें वो प्रोजेक्ट पसंद आया जो मैंने दिया था? मानव ने पूछा। हाँ, वो प्रोजेक्ट भी मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने आज से ही उस पर काम शुरू कर दिया है, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मानव ने सुहानी से बहुत सारी बातें की, और फिर जब मानव ने देखा कि सुहानी सो गई है तो वो भी सो गया। यूं ही दिन बीतते गए और सुहानी बहुत मेहनत और लगन से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, इस उम्मीद में कि मानव को अपनी काबिलियत दिखा सके। सुहानी का प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार था। वहीं बिल्डिंग की दूसरी तरफ बने बड़े से कैबिन में बैठी दिव्या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। ये क्या बकवास था, मानव तो इसे उठाकर बाहर फेंक देगा। दिव्या ने फाइल फेंकते हुए गुस्से में कहा। दरअसल वो भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिस पर सुहानी काम कर रही थी, बट फिर भी उसने अलग प्रेजेंटेशन तैयार किया था। हालांकि वो दोनों ग्रुप मेंबर थे, बट फिर भी उसने अलग प्रेजेंटेशन तैयार किया था ताकि मानव को खुश कर सके, परंतु उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। तभी सुहानी कैबिन में दाखिल हुई। क्या हम लोग चले? सुहानी ने पूछा तो मानव का प्रेजेंटेशन दिखाने के बारे में पूछ रही थी। तुमने तैयार कर लिया? दिव्या ने पूछा। हाँ, मेरा तैयार हो गया, सुहानी ने जवाब दिया। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं देख लेती हूँ कि तुमने सही किया है या नहीं, दिव्या ने कहा। उसकी बात सुन सुहानी ने बिना किसी शिकायत के उसे फाइल दे दिया। ये देख दिव्या हैरान रह गई, हालांकि इस हैरानी को उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी। ये कैसी फाइल है? सुहानी ने जमीन से वो फाइल उठाकर देखते हुए पूछा। दिव्या कुछ बोल पाती इससे पहले ही सुहानी उस फाइल को देख चुकी थी। ये देखने के बाद उसने दिव्या को हैरानी से देखा, क्योंकि वो लोग ग्रुप मेंबर्स थे। फिर उसे अलग प्रेजेंटेशन बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो तुम्हारे आने से पहले मैंने बनाया था, बट अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने फेंक दिया, दिव्या ने जल्दी से जवाब दिया। अच्छा, बोलने के बाद सुहानी ने उस फाइल को टेबल पर रख दिया। उसने दिव्या की बातों पर विश्वास कर लिया था। तो क्या हम सर को प्रेजेंटेशन दिखाने चले? सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, चल तो सकते हैं, लेकिन तुम अकेले ही जाओगी, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन तुमने अकेले ही तैयार किया है, दिव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी अच्छी हो, सुहानी ने जवाब दिया। थैंक यू, बट अब जल्दी जाओ, दिव्या ने कहा। फिर सुहानी जा रही थी कि तभी दिव्या ने कहा, सुहानी, उससे पहले क्या ये फाइल तुम सुपरवाइजर मानव को दे दोगी?
वो क्या है कि मुझे लेट हो गया था, इसीलिए मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटने वाले हैं। दिव्या ने विनती भरी नज़रों से देखते हुए कहा, ठीक है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा और वो भी फाइल लेकर चली गई और जल्दी ही वापस भी आ गई। क्या वो गुस्सा थे? दिव्या ने पूछा। हाँ थे तो, और अगर तुम जाती तो पक्का तुम्हें डांटते। सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ये बात पहले से ही जानती थी। अच्छा ये लो फाइल और जल्दी जाओ, दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहानी ने वो फाइल ले ली और कैबिन से बाहर निकल गई, परंतु उसके जाते ही दिव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मानव की कैबिन में मानव सुहानी की फाइल को ध्यान से देख रहा था और सुहानी उसके सामने खड़ी थी और खुद की तारीफ का इंतजार कर रही थी, लेकिन मानव का एक्सप्रेशन चेहरे से बस फाइल को देख रहा था। यहाँ आओ, मानव ने कहा और उसकी बात सुन सुहानी हैरान होते हुए उसके पास चली गई। फिर मानव ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। सुहानी हैरान होकर उसे देखने लगी। क्या मैं इतना ज़्यादा सुंदर हूँ कि तुम मुझे घूर रही हो? मानव ने पूछा। उसकी बात सुन सुहानी ने जल्दी से अपनी नज़र फेर ली। तभी उसकी नज़र मानव के हाथ में पकड़ी फाइल पर पड़ी और वो उसे ध्यान से देखने लगी। क्या तुम 7 सालों में सब कुछ भूल गई हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं? मानव ने सुहानी के कंधे से बालों को हटाते हुए उसके कान के पास आकर धीरे से कहा। वो फाइल देख सुहानी हैरान हो गई, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो दिव्या की फाइल थी, मतलब दिव्या ने ये किया था। लेकिन क्यों, क्या हुआ? तुम और वक्त चाहती हो इसे फिर से तैयार करने के लिए? मानव ने उसे परेशान होकर सोचते हुए देखकर पूछा। ये प्रेजेंटेशन मेरी नहीं है, क्योंकि ये दिव्या ने बनाई है और मैंने अपना काम बहुत लगन और मेहनत से किया था। सुहानी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। दिव्या तुम्हारी ग्रुप मेंबर है, तुम शायद जानती नहीं हो कि वो लड़की हमारी कंपनी की बहुत होनहार एम्प्लॉयज़ में से एक थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करेगी? मानव ने उसे देखते हुए सवाल किया। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? सुहानी ने गुस्से से देखते हुए कहा और बोलते समय उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे। ठीक है, तुम रोना बंद करो, मुझे भरोसा है। मानव ने उसे गले से लगाकर चुप कराते हुए कहा। यह सुनने के बाद सुहानी जोर जोर से सिसकियां लेने लगी और उसके आंसू अभी भी गिर रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि मानव झूठ बोल रहे थे। ठीक है, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी भी तुम्हें नहीं डांटूंगा। मानव ने सुहानी की पीठ को हल्के से सहलाते हुए कहा। केबिन के बाहर खड़ी दिव्या सुहानी का रोता हुआ चेहरा देखने के लिए उत्सुक थी। तभी दरवाज़ा खुला और सुहानी बाहर निकली और बाहर निकलते ही सुहानी ने दिव्या को खड़ा देखा। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? सुहानी ने गुस्से से देखते हुए पूछा। ये सुनने के बाद दिव्या मुस्कुरा दी। सच में तुम रोते हुए बहुत अच्छी लगती हो, ऐसे ही रोती रहा करो, दिव्या ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और मानव के कैबिन में दाखिल हो गई। ये देखकर सुहानी गुस्से से दांत पीसती रह गई और अपने कैबिन की ओर चली गई। अरे सुहानी, तुम रो क्यों रही हो? कमल ने सुहानी को देख परेशान होते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं बोल सुहानी अपने कैबिन में चली गई। कुछ कैसे नहीं? मुझे बताओ, क्या मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझती हो? कमल ने नाराज होते हुए कहा। उसकी बात सुन सुहानी ने उसे सब कुछ बता दिया। यह सुनने के बाद कमल सब कुछ समझ गया, बट उसे भी समझ नहीं आया कि दिव्या इतनी बेकार प्रेजेंटेशन कैसे बना सकती है। शांत हो जाओ सुहानी, ये लो पानी पियो। कमल ने सुहानी की ओर पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। आखिर मैं कैसे शांत हो जाऊं? उस दिव्या ने मुझे धोखा दिया था, बट क्यों? आखिर मेरी क्या गलती थी? सुहानी ने रोते हुए पूछा। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बट शायद मानव सर तुम्हें पसंद करते थे, इसीलिए दिव्या तुम्हारी इमेज मानव सर के सामने गिराना चाहती थी, तुम्हें उनसे डांट खिलवाना चाहती थी। कमल ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? इसमें उसे क्या परेशानी है? सुहानी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि वो मानव सर से प्यार करती है और अगले मंथ उसके पिता मानव सर के दादाजी अधिराज सेठी से मानव का हाथ मांगने वाले हैं। कमल ने कहा। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे पति पर डोरे डाले? वैसे तो सुहानी मानव से प्यार नहीं करती थी, बट ये सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वो मानव के साथ किसी दूसरी लड़की को नहीं देख सकती थी। फिर वो मानव की केबिन की ओर देखने लगी। दिव्या अभी तक बाहर नहीं निकली थी, पता नहीं क्या कर रही है ये चुड़ैल। सुहानी ने गुस्से में मन में कहा। क्या हुआ सुहानी? कमल ने सुहानी को परेशान होकर मानव की केबिन की ओर देखते हुए देख पूछा। नहीं, कुछ नहीं, और थैंक यू, मैं ठीक हूँ, इसीलिए तुम भी अपना काम कर सकते हो। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, कमल ने मुस्कुराते हुए कहा और केबिन से बाहर निकल गया। सुहानी बहुत देर से मानव के केबिन की ओर ही देखे जा रही थी। आधा घंटा हो गया था और ये अभी तक बाहर नहीं निकली थी। यही सोचते हुए सुहानी की बेचैनी बढ़ने लगी। उसके बाद सुहानी खड़ी हुई और मानव के केबिन की ओर बढ़ गई। दूसरी तरफ दिव्या मानव को
उस प्रोजेक्ट के बारे में समझा रही थी और मानव उससे इम्प्रेस भी हो रहा था। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। ये देख मानव ने दरवाजे की ओर देखा। वहाँ पर सुहानी थी। मेरा पेन शायद यही भूल गई मैं, क्योंकि मुझे वो बाहर नहीं मिल रहा, सुहानी ने कहा। यह सुनने के बाद मानव थोड़ा हैरान हुआ। फिर अपनी नज़रें इधर-उधर घुमाकर पेन को खोजने लगा, परंतु उसे वहाँ पर कोई पेन नहीं दिखा। यहाँ पर कोई पेन नहीं है, तो तुम दूसरा खरीद लो, मानव ने कहा। परंतु तभी उसने महसूस किया कि सुहानी दिव्या को चुपके से देख रही थी। ये देख मानव समझ गया था कि सुहानी को जलन हो रही थी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट आ गई। मानव का जवाब सुन सुहानी के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई। सुहानी बिल्कुल इनसिक्योर फील कर रही थी। सुहानी चुपचाप अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। हेलो, सुहानी ने कहा। थैंक यू सुहानी, रागिनी ने खुश होते हुए कहा। तभी सुहानी ने ये नोटिस किया कि उसे रागिनी का कॉल आया है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।